हजारों वर्षों से नृत्य उपचार और मनोवैज्ञानिक शांति का स्रोत रहा है। समुदायों ने खुद को एक दूसरे से अलग करने के लिए और अपने सदस्यों के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए नृत्य विकसित किया है। मूलवासी जनजातीय लोगों के खुशी और दुख दोनों अवसरों के लिए विभिन्न नृत्य रूप हैं। मध्य प्रदेश में गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया और बैगा जैसी कुल 43 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। गुदुम बाजा एक वाद्य यंत्र है और इसके साथ किए जाने वाले नृत्य को गुदुम नृत्य कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को गोंड जनजाति के सभी विभिन्न समूहों के लोग खुशी, उत्सव, विवाह और सगाई आदि सभी अवसरों पर अपने गानों और नृत्य में बजाते हैं। एक कुशल नृतक होते हैं और गोंड जनजाति के दूसरे लोगों द्वारा अक्सर विभिन्न अवसरों पर गुदुम बाजा पर नृत्य करने के लिए उन्हें काम पर रखा जाता है। इस जनजाति का अपना ये नाम महुआ पेड़ के फूल से मिला है, जिसे कोया पुंगर कहा जाता है। वे महुआ से देशी शराब भी बनाते हैं। कोयतूर जनजाति के लोग गुदुम बाजा बजाने से पहले देवी शारदा का आह्वान करते हैं। जब गुदुम बाजा बजाने वाले लोग अपने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते हैं तो उन्हें प्रार्थना के साथ लाया जाता है और दूसरे लोग श्रद्धा के संकेत के रूप में उनके पैर धोते हैं। जब कलाकार गुदुम बाजा बजाकर बैठते हैं तो ग्रामीण उन्हें प्रसाद के रूप में महुआ से बनी शराब देते हैं। वाद्य वादकों सहित 20 नृत्यकों के एक समूह द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का उपयोग स्थानीय देवताओं जैसे बड़ा देव, बड़ी देवी, शेषनाग आदि की पूजा करने के लिए किया जाता है। ढोल की धुन और ताल बदलते रहते हैं। नृत्य के दौरान नृतक एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर गुदुम बाजा बजाते हुए अपनी कलाबाजी दिखाते हैं। गुदुम बाजा लोहे से बना एक पारंपरिक धूलिया वाद्य यंत्र है, जिसे स्थानीय लोहार बनाते हैं। लोहे के ढांचे को जानवरों की खाल में लपेटा जाता है, लेकिन आजकल शिकार पर प्रतिबंध के कारण जानवरों की खाल की जगह रबर के टायरों ने ले ली है। इसके अलावा नर्तक अन्य विभिन्न वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे डफला जो कि एक तंबूरा होता है, टिमकी जो कि एक छोटा ढोल होता है, शहनाई और हाथ से बजाने वाला मंजीरा। डफला लकड़ी से बना होता है और इसके दोनों तरफ बकरी की खाल चढ़ी होती है। टिमकी मिट्टी से बनाई जाती है और स्थानीय रूप से समुदाय के कुम्हारों द्वारा तैयार की जाती है। शहनाई कलाकारों द्वारा स्वयं बांस या लकड़ी से बनाई जाती है। गुदुम बाजा नृतकों की पारंपरिक वेशभूषा सदियों से नहीं बदली है। हालांकि जनजाति के सदस्य आजकल शहर वासियों के समान कपड़े पहनने लगे हैं, लेकिन नृतक अभी भी कपड़े से बनी पेटी पहनते हैं, जो पट्टियां होती हैं जो नृतकों के कंधे के आर पार होती हैं। इस पर सीपियां सिल दी जाती हैं।
वे अपने हाथों पर छोटे छोटे बैंड भी पहनते हैं जो पेटी के समान ही होते हैं, क्योंकि उनमें भी कौड़ियां लगे होते हैं। धूलिया जनजाति के लिए कला का बहुत महत्व है। मध्य प्रदेश की जनजातियां अपनी खूबसूरत कलाकृति के लिए जानी जाती हैं। चित्रकारी के अलावा धूलिया जनजाति के लोग कई हस्तशिल्प वस्तुओं को बनाने में भी कुशल हैं। लेकिन धूलिया जनजाति की सभी विभिन्न कलाओं के बीच उनके नृत्य और गीत उनकी सबसे अभिव्यंजक कला रूप हैं। हमारा पेशा है गुदुम बाजा बजाना, नृत्य करना। ये हम 6 प्रकार की गुण होते हैं। जो पहला गुण राजगुण है, दूसरा है कोयावंशी गुण, तीसरा है धुर गुण, चौथा है नागवंशी गुण, पांचवा है रावणवंशी गुण, छठवां कोयातुर। जो कोयातुर गुण हम जो जिसको धूलिया जाति जो उपजाति है उसके नाम से हमको जाना जाता है। तो इस गुदुम बाजा को लेकर के हर गुणों के पास हर कार्यक्रम, हर मांगलिक अवसर या दुख या सुख, शादी विवाह, सगाई बरोखी एवं बरहोचौ, इनमें सब में हम इस बाजा को लेकर के जाते हैं और प्रांगत करते हैं, जहाँ पर हमको सादर आमंत्रित किया जाता है। यह जो वाद्य है यह पारंपरिक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। इसका कोई स्कूल नहीं है, न कोई इसका मास्टर नहीं है। हमारे ये गुदुम बाजा है, इसमें संगत वाद्य और भी बाजा है, जिसका नाम है सहनाई। सहनाई है, डफला है, टिमकी है और मंजीरा है गुदुम बाजा के साथ, जो इनकी संगत प्रांगत करके और इसमें ताल, धुन, गुमक, लावनी, दौड़, ये सब इस बाजा में बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है उनके माध्यम से। गुदुम बाजा का इस जनजाति के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इन नृत्यों के माध्यम से उन्होंने सदियों से अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद पाया है। उत्सव की परंपरा के अलावा इन नृत्यों का जनजातियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। विवाह और भोज जैसे सामाजिक कार्यों में नृत्य गांव के एक मुख्य स्थान या सामुदायिक घर में किया जाता है और इसमें लगभग सभी आदिवासी शामिल होते हैं। प्रत्येक जनजाति का नृत्य और संगीत का अपना अपना रूप होता है। उनके गीतों और नृत्यों में ये अलग अलग रूप उनके लिए अपनी जनजाति की परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने का तरीका है।
ये नृत्य आदिवासी संस्कृति और उनकी गहरी आस्था को दर्शाते हैं। नृत्य उनके दैनिक जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा है। ये न केवल उनकी संस्कृति, रूप रंग और विश्वास व्यवस्था है, बल्कि आदिवासी संस्कृति में उनकी मौखिक परंपराओं का भी हिस्सा है। वे अपनी आजीविका के लिए गुदुम बाजा बजाने के अलावा मजदूर और किसान के रूप में भी काम करते हैं। धूलिया जनजाति के आदिवासी लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन करते हैं। वे गेहूं, चावल, चना और मसूर दाल उपजाते हैं। धूलिया आदिवासी लोग हमेशा से जंगलों का सम्मान करते रहे हैं और सदियों से इसके किनारे पर रह रहे हैं। वे जलावन की लकड़ी और अपना घर बनाने की सामग्री के लिए जंगल पर निर्भर हैं। उनके नृत्य और गीत भी प्रकृति के साथ इस घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं और प्रकृति की तरह ही अलग-अलग रंग के होते हैं, कभी लाभकर तो कभी विनाशकारी। ये देखना वास्तव में आकर्षक है कि किस तरह से धूलिया जनजाति ने मध्य प्रदेश के रंगीन सांस्कृतिक मुकुट में एक पंख जोड़ा है, जिससे हमारा देश और भी सुशोभित हुआ है।